Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नीलमणि सेन। कमोडिटी मार्केट में पिछले हफ्ते की यदि मैं बात करूं तो पिछला हफ्ता पूरी तरीके से प्रीशियस मेटल्स के नाम रहा, जहां पर गोल्ड ने इस तेजी को लीड किया। गोल्ड कॉमेक्स की यदि बात करें तो गोल्ड कॉमेक्स में हमें 2817 का न्यू लाइफ टाइम हाई बनते हुए नजर आया। वहीं एमसीएक्स पर यदि देखें तो यहां पर 80,300 के आसपास के लेवल हमें हाई साइड देखने को मिले हैं। वहीं सिल्वर भी इससे अछूता नहीं रहा और सिल्वर में भी हमें लोअर लेवल से काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला और इस हफ्ते हमें 94,400 के आसपास के लेवल देखने को मिले हैं। प्रीशियस मेटल्स की इस तेजी के पीछे का मेन रीजन वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिन ऑर्डर्स पर साइन किया जा रहा है, जिन कंट्रीज पर टैरिफ लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। तो एक सेफ हेवन डिमांड भी गोल्ड और सिल्वर में निकल करके आ रही है। इसके साथ ही यदि देखें तो डॉलर इंडेक्स और साथ ही यूएसए की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी हमें थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिला है, जो कि गोल्ड और सिल्वर के लिए सपोर्टिव रहा और इसीलिए हमें ये तेजी बनते हुए नजर आ रही है। टेक्निकली अगर देखें तो अब अगले हफ्ते के लिए गोल्ड एंड सिल्वर में तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी के साथ ही काम करना चाहिए, पर नई जगह नहीं है अब ये फ्रेश बाइंग करने के लिए। इसलिए ट्रेडर्स को थोड़ा सा हायर लेवल पर कॉशियस रहना चाहिए और लोअर लेवल का थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें और यदि देखें तो 1 फरवरी यानी आज के दिन हमारा यूनियन बजट पेश किया गया, जहां पर कमोडिटी मार्केट के लिए क्या आया उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो एग्री कमोडिटी के लिए यदि देखें तो कृषि विकास को मुख्य इंजन बताया गया। साथ ही यदि देखें तो दलहन आत्मनिर्भरता और साथ ही बीज खाद मिशन और साथ ही मखाने और कपास को लेकर के कई योजनाएं चालू करने की बात की गई और किसानों को और राहत देने की बात की गई है। वहीं अगर नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए यदि देखें तो सरकार की तरफ से कोबाल्ट के प्रोडक्ट, एलईडी, जिंक, लिथियम आयन बैटरी के स्क्रब और साथ ही यदि देखें तो 12 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनकी बेसिक ड्यूटी जो रहती है उसे ऑफ कर दिया गया है। और यदि गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड देखें तो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, एज इट इज रखे गए हैं। अब यदि मैं आने वाले हफ्ते की बात करूं तो यहाँ पर भी कई इकोनॉमिक नंबर्स आने हैं जो कि कमोडिटी मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि यूएसए की तरफ से आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के नंबर्स हैं, जोल्टस जॉब ओपनिंग है, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के साथ ही यदि देखें तो वहां पर एवरेज आवरली अर्निंग के नंबर्स भी आएंगे जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर रहेंगे। इसके साथ ही यदि देखें तो एम्प्लॉयमेंट चेंज के भी नंबर्स आने हैं। यूरोजोन से यदि देखें तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी है यूरोजोन की, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के तरफ से ये रिपोर्ट्स आएंगी। और इसके साथ ही यदि बात करें तो हमारे इंडिया में भी आरबीआई की पॉलिसी है जो कि 5 तारीख से लेकर के 7 फरवरी के बीच में रहने वाली है। तो ये सभी इकोनॉमिक नंबर्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए इस हफ्ते जो है इन पर नजर रखी जा सकती है। फॉर नेक्स्ट वीक गोल्ड के लिए यदि एक वीकली सपोर्ट की हम बात करें तो 80,000 पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। वहीं अब रेजिस्टेंस देखें तो डायरेक्टली 85,000 के आसपास निकल करके आता है। सिल्वर की यदि बात करें तो यहाँ पर वीकली सपोर्ट है 89,300 पर, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 95,000 पर बनता है। लास्ट वीक एनर्जी पैक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर यदि देखें तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों में ही एक लगातार गिरावट का ही दौर देखने को मिला है और अब क्रूड ऑयल के प्राइजेस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एमसीएक्स पर 6200 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यदि देखें नेचुरल गैस में तो नेचुरल गैस में भी अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए आने वाला हफ्ता भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ में यहाँ पर काम किया जा सकता है। इतनी गिरावट आखिर क्यों आ रही है एनर्जी पैक क्रूड ऑयल में? क्रूड ऑयल की देखें तो हम डोनाल्ड ट्रंप ने जब से 20 तारीख से पदभार संभाला तभी से हमें क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनके आने के पहले भी वो बयान दे चुके थे कि वो जो उनके ऑयल रिजर्व खाली हो चुके हैं उन्हें वो फिल करेंगे और उत्पादन बढ़ाएंगे और इंपोर्ट भी करेंगे, जिस वजह से ही हमें ये क्रूड ऑयल के प्राइजेस में लगातार सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अगले हफ्ते की यदि बात करें तो क्रूड ऑयल में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 6200 के आसपास है। ये सपोर्ट जाता है तो 6050 तक के प्राइजेस देखने को
मिल सकते हैं। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 6500 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है। नेचुरल गैस के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 250 पर है। वहीं यदि देखें ये सपोर्ट जाता है तो 240 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं रेजिस्टेंस 285 पर बनता है। आगे बढ़े और बेस मेटल पैक की यदि मैं बात करूं तो ये हफ्ता बेस मेटल्स के लिए बिल्कुल मिला जुला रहा, जहां पर हमें जिगजैग टाइप के एक पोजीशन देखने को मिली है, क्योंकि ये हफ्ता जो है मंथली एक्सपायरी का भी हफ्ता था, जहां पर हमें बहुत बड़े मूव तो देखने को नहीं मिले, पर एक साइडवेज टू डाउन साइड का मूव ही देखने को मिला है सभी कमोडिटीज में। तो आने वाला हफ्ता भी इसी प्रकार से बेस मेटल्स के लिए रह सकता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सा अवॉइड रख सकते हैं, पर लोअर लेवल के आसपास यदि मिलते हैं तो यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी के साथ में काम किया जा सकता है। सभी बेस मेटल कमोडिटीज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 810 पर बनता है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 845 के आसपास है। जिंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 252 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 270 पर बनता है। एल्यूमिनियम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 240 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस अब देखें तो अगले हफ्ते के लिए 257 पर बनता है। लेड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 174 पर है। वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 182 के आसपास बनता है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। Such as more update, please join our YouTube channel and like, share and comment also. Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.